दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केंद्र में भाजपा समर्थित सरकार बनने जा रही है और भाजपा का पर्याप्त बहुमत हो चुका है। लगभग 303 सांसद हो चुके हैं। सुशांत सिन्हा जी ने उन्होंने भी अपने ट्वीट पे बताया है, सुशांत सिन्हा जी ने, कि कुछ छोटी पार्टियां और निर्दलीयों ने भी एनडीए को समर्थन दे दिया है। एनडीए का आंकड़ा अब 303 पहुंच गया है। सुशांत सिन्हा जी ने बाकायदे ट्वीट किया है। दूसरी आपको बता दें कि भाजपा के नेताओं ने व अन्य नेताओं ने भी इसके लिए बड़े प्रयास किए और कल से इसके प्रयास बड़ा ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा प्रयास जिसने किया वो चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू ने कल रात को उनसे, स्टालिन से बात की। अब देखिए, बिहार के पूर्णिया से जीतने वाले पप्पू यादव स्पष्ट कह दिया कि नीतीश कुमार जी बहुत समझदार, बहुत वो अच्छा करेंगे, जैसा वो करेंगे, स्पष्ट उन्होंने दे दिया। और नीतीश कुमार भाजपा की सरकार चाहते हैं, इनका क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश के नगीना से जीतने वाले चंद्रशेखर आज़ाद, नोट कर लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी या तो उपस्थित नहीं होंगे या चंद्रशेखर आज़ाद जी भाजपा को सपोर्ट करेंगे। ये अंदर से जो खबर आ रही है, वो अंदर अंदर नाराज भी हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुट से। ख़ास तौर से कांग्रेस से बहुत नाराज़ हैं कि उनके उस पर उन्होंने, प्रियंका जी भी एक बार उनको देखने गई थी, तब भी उन्होंने झिड़क दिया था प्रियंका जी को। वो ये नहीं चाहते कांग्रेस की सरकार बने। पंजाब के फरीदकोट से जीतने वाले सरबजीत सिंह खालसा और खंडूर साहब से जीतने वाले अमृतपाल सिंह मतदान करने नहीं आएंगे। एक तो तिहाड़ जेल में है और उनकी ओर से इशारा भी हो गया है कि वो मतदान करने नहीं आएंगे। दूसरी, अमृतपाल सिंह आपके इस समय खिलाफ भी हैं। उसकी वजह है जो पन्नों से पैसा लिया गया था, 132 करोड़। दूसरा, यहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को छोड़ने के लिए, आपने छोड़ा नहीं, इसलिए आपसे नाराज है, इंडी गठबंधन को वोट नहीं देंगे। उनकी इच्छा मोदी को समर्थन करने की है, परंतु बीजेपी उनसे समर्थन नहीं मांग रहा है, किसी ने कांटेक्ट नहीं की। और उनकी बहुत इच्छा अमृतपाल सिंह की बीजेपी का कोई प्रतिनिधि है। वैसे मतदान जो है वो बीजेपी के फेवर में करेंगे, ये अमृतपाल जी के सूत्रों का कहना है। नहीं तो वो आएंगे नहीं, तिहाड़ जेल में है, जहां तक उनके आने की संभावना बहुत ही कम 5% है, उस दिन मतदान में आए। इसके अलावा आपको बता दें, सरबजीत सिंह खालसा जो फरीदकोट से जीतने वाले, वो भाजपा के लिए खुल करके मतदान करेंगे। अब आप देखिए कितने हो गए इस समय, 5 इनके बढ़ चुके हैं बीजेपी के, और 3 लोग मतदान नहीं करेंगे। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि हम मोदी जी के साथ हैं। उन्होंने, बादल ने भी कह दिया, हमने कभी भी पार्लियामेंट में मोदी जी की खिलाफत या भाजपा की खिलाफत नहीं की है। हर भाजपा की सरकार हमने बनाई है, अकाली दल का कहना। और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने पे बराबर उनके बगल में कंधे से कंधा लगा के लड़े हैं। मोदी जी भी सबसे ज़्यादा सम्मान प्रकाश सिंह बादल का कहते थे। उन्होंने अयोध्या में उनके पैर छुए थे प्रकाश सिंह बादल। तो उन्होंने कहा, मैं तो भाजपा के साथ हूँ, मैं लड़ना भी चाहती थी, मगर भाजपा ने ही हमसे समझौता नहीं किया, मगर मैं भाजपा के साथ हूँ। ये आप पार्टी की निश्चित तौर पर इसमें कोई बड़ नहीं, हरसिमरत कौर बादल जो है वो वोट करेंगी भाजपा के साथ। दूसरा, बाई आरएसपी के 4 सांसद हैं। आपको क्लियर कर दें, बाई आरएसपी के सांसद कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी बाई आरएसपी की मीटिंग आंध्रा में हो रही है। उनका भी कहना है, सदस्यों का, उनके अध्यक्षों का और संगठन का, कि ज़्यादा बेहतर होगा कि मतदान पे हिस्सा न लें। अगर मोदी या भाजपा के समर्थक उसको अगर मतदान न करें तो हिस्सा न लें। इंडी गठबंधन से अगर जरा सा भी समर्थन किया गया तो वाईएसआरपी का वहाँ पे विपक्ष का दर्जा भी ख़त्म हो जाएगा। चूँकि कांग्रेस का एक भी वहाँ पर विधायक नहीं जीता है, ये एक वजह है। और आंध्रा में जो पोजीशन है, आंध्रा में तभी वाईएसआरपी की वहाँ पे वैल्यू है
जितनी कांग्रेस कमज़ोर होगी उतनी ये फ़ायदा होंगे। अगर इन्होंने सहयोग कर दिया, ये संगठन का कहना है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे ये तीसरे में चले जाएंगे। कांग्रेस उस जगह को फिलअप कर लेगी जो गलती तेलंगाना में हो गई, ये चीज़ है। अब आपको बतलाना है ये आंध्रा और तेलंगाना की पोजीशन। झेरम पीपुल्स मूवमेंट का एक सांसद है, झेरम पीपुल्स मूवमेंट का एक सांसद है, जिनके भी सूत्रों से खबर है वो भाजपा को हर हाल में सपोर्ट कर रहे हैं। पीपुल्स पार्टी के एक सांसद और यूपीपीएल के एक सांसद के अलावा 4 अन्य पार्टियों के निर्दलीय सांसद हैं जो भाजपा को समर्थन करने के उस पे हैं, नहीं तो इंडी गठबंधन में सपोर्ट नहीं करेंगे। सूत्रों का कहना है कि इन 17 में से 10 निर्दलीय सांसदों ने भाजपा से को समर्थन करने के लिए कहा। 17 में 10, अब आप समझ लीजिए 293 और 10 कितने हो गए, 303। तो 303 सांसद तो ये पक्के हो गए। सुशांत जी भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, ये कांग्रेस या विपक्ष ने मान लिया कि उनके 3, मगर इससे भी ज़्यादा है। लेटेस्ट आपको बतला दें, अब देखिए क्या है, भाजपा से 4 ऐसे लीडर लग गए हैं जो रणनीति में बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। वो हेमंत बिश्व शर्मा सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से और मैं और पूर्वी भारत से मैं 5 सांसद हर हाल में दूंगा, ये हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा। हेमंत बिश्व शर्मा जी की वजह से ही नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी काफ़ी मजबूत हुई, सत्ता में आई और आज वहाँ पे बंगाल से, उड़ीसा से लेके हेमंत बिश्व, उन्होंने कहा मैं 5 सांसद हर हाल में कम से कम दूंगा और उन्होंने अरेंजमेंट भी कर लिए। दूसरी आपको बताना रणनीतिकार जो हैं वो अमित शाह जी भी लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो भाजपा को ओपन मदद कर रहे हैं, जो भाजपा के इस समय सबसे बड़े नाव खेने वाले, पार लगाने वाले, वो 2 लोग हैं। एक जनसेना के पवन कल्याण की पोजीशन तमिलनाडु में भी अच्छी है, आंध्र में भी काफ़ी लोग पवन कल्याण का और नायडू जी का, इनका ज़बरदस्त समर्थन है और ये सांसद सरकार बनाने पे ये लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं और कौन कौन लोग आ रहे हैं। सांगली से निर्दलीय सांसद जो हैं वो बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं। ये अरेंजमेंट जो कराया है ये शिवसेना उद्धव गुट के एक बड़े लीडर ने कराया है। दूसरी आपको बता दें, उसके लिए शिवसेना के शिंदे, अजीत पवार और साथ में वो भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने पूरी करके एक सांसद सांगली से आ रहा। और दूसरी आपको बता रहे हैं कि बिहार से जो है वो नीतीश कुमार का जो सबसे खास राजद के हैं, वो सांसद का भी सहयोग एक का रहेगा। हो सकता है 2 सांसद राजद से हो जाए, चूँकि नीतीश का ये मानना है और हम का पार्टी का मानना है, मांझी का और चिराग पासवान का, हम राजद को तोड़ करके भाजपा के समर्थन में लाएंगे। उनके 4 सांसद हैं, शायद संभावना है 1 या 2 सांसद टूट करके उस दिन मतदान में सपोर्ट। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी दल के एक सांसद हैं जो भाजपा के समर्थन में जा रहे हैं। केरल का 1 सांसद तथा बीजेपी का 1 सांसद जो है निर्दलीय, वो बीजेपी के झारखंड के अजासू का 1, झारखंड मुक्त मोर्चा के 3 में से 1 या 2 भाजपा के समर्थन में जा रहे हैं। पंजाब में अकाली दल का 1, 2 इंडिपेंडेंट और बीजेपी में आ रहे हैं। दूसरी पंजाब में आप पार्टी का सांसद टूट रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य पहले टूट रहे थे, अब भी टूट रहे हैं, वो भाजपा में जा रहे हैं। केजरीवाल जी की बंदी पे राज्यसभा सदस्यों ने उनका सपोर्ट नहीं किया था, क्या उनसे कट रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें जम्मू कश्मीर के बारामूला से राशिद जो हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो मगर भाजपा उनका ले नहीं रही है सपोर्ट, चूँकि टेरर फंडिंग से। इसके अलावा जो है लद्दाख के सांसद के भी समर्थन की संभावनाएं व्यक्त की। पूर्वोत्तर का 1 स्थानीय पार्टी के वो समर्थन कर रहे हैं। दादरा नगर हवेली, दमन दीप का 1 इंडिपेंडेंट सपोर्ट कर रहा। कुल मिला करके जो स्थितियां हैं वो 303 से ऊपर 315 के लगभग भाजपा का समर्थन करना है। इसमें मान के चलिए
हो सकता है 12 लोग समर्थन ना करें या अलग हट जाएं या निर्दलीय हो जाएं, तो भी भाजपा का आंकड़ा है हर सूरत में आप देखेगा 303 तो हो गया, ये आंकड़ा जो है 305 तक जा सकता है। जो स्थितियां हैं साफ है कि भाजपा की सरकार आराम से बन जाएगी और शपथ ग्रहण 9 को हो सकता है। तमाम देशों के प्रधानमंत्रियों ने इनको बधाई भी दे दी। शेख हसीना जी आ रही हैं और तमाम लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रचंड जी आ रहे हैं। तो बहुत साफ है, इंटरनेशनल लेवल पे खबर है कि मोदी शपथ ले रहे हैं, इसीलिए लोग आ रहे हैं। सरकार इनकी इब्बड़ नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्र।